जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले बखैर वाफियत से होंगे। मुशर्रफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बारे। बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला और लड़खड़ाती पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। फिर संभाला दिया इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने 100 प्लस की पार्टनरशिप पाकिस्तान को 42 ओवर्स में 252 रन तक पहुंचा पाई। यहाँ पे हम तारीफ करेंगे इफ्तिखार अहमद की, जिन्होंने 47 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। इनकी जगह मोहम्मद हारिस या फिर सरफराज अहमद को टीम में खिलाना चाहिए, लेकिन कल रिजवान ने बड़ी ही शानदार बैटिंग की और 86 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेल के पाकिस्तान की 252 रन की जो इज्तिमाई इनिंग्स थी उसमें कलीदी किरदार अदा किया। इसके बाद जी पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह से हमें नहीं दिखी, और दिखती भी कैसे, जैसे कि आपको मालूम है कि वो हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजर्ड होके एशिया कप से बाहर हो गए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को भी बिठा दिया था। तो कल जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर, इसके साथ मोहम्मद नवाज को दोबारा टीम में शामिल किया गया, लेकिन उस तरह से हमें बॉलिंग दिखी नहीं शुरुआत में या फिर मिडल ओवर में। अगर हम बात कर लें, शाहीन शाह बिल्कुल 2-3 मैचेस से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उस तरह से हमें बॉल करते हुए नहीं दिखे, खासकर नई गेंद के साथ। कल इफ्तिखार का दिन था, हम ये कह सकते हैं। पहले 47 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की और 3 विकेटें ले उड़े। बहरहाल पाकिस्तान बड़े अजीब व गरीब तरीके से ये मैच हारा। बड़ा अच्छा मुकाबला यहाँ पे हमें देखने को मिला। हालांकि पाकिस्तान ये मैच हार गया आखिरी बॉल पे, लेकिन यहाँ पे हमने तारीफ न करें तो ज़्यादती होगी। डेब्यू करने वाले जमान खान की हमने देखा कि पीएसएल में जमान खान डेथ ओवर में बड़े अच्छी तरह से बॉलिंग करते दिखाई दिए, लेकिन कल एक बार फिर आखिरी ओवर में जब 8 रन चाहिए थे तो बाबर आजम की तरफ से जमान खान को बॉल थमाया तो जमान खान ने यकीनन मैच जितवा दिया था। लेकिन बाबर आजम की यहाँ हम गलती कहेंगे कि उनकी तरफ से जो फील्डिंग प्लेस थी वो सेट करने में थोड़ी सी गलती हुई। जो सेकंड लास्ट बॉल पे एज लगा और स्लिप में से चौका मिला श्रीलंकन टीम को, उससे मैच हमारे हाथ से निकल गया था। हालांकि पाकिस्तान मैच यकीनी तौर पे जीत गया था, वो चौका न लगता तो। आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए था ड्रॉ होने के लिए और 2 रन जीतने के लिए। अगर ड्रॉ होता तो यकीनी तौर पे हम सुपर ओवर वहां पे देखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 2 रन बनाए और श्रीलंका ने पाकिस्तान का सफर जो था उसका अख्तिताम किया। अब जो फाइनल है वो भारत और मेजबान श्रीलंका के माबैन है इतवार के दिन। अब देखना ये होगा कि श्रीलंका ये टाइटल डिफेंड कर पाएगी या नहीं। ये तो इतवार वाले दिन हमें मालूम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।